बागपत के बरनावा में दरगाह नहीं लक्षागृह की जमीन, मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज। जी हां, नमस्कार। आपको बता दें, बागपत के लक्षागृह और कब्रिस्तान विवाद मामले पर 53 साल बाद हिंदू पक्ष के हक में फैसला आ गया है, जिसके बाद अब हिंदू पक्ष ने इस लक्षागृह की जमीन पर गुरुकुल बनाने का ऐलान कर दिया है। इस गुरुकुल में आधुनिक शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी सिखाए जाएंगे। साथ ही उन्होंने योगी सरकार से अयोध्या और काशी के तर्ज पर लक्षागृह का विकास करने की भी गुहार लगाई है। आपको बता दें, बागपत जिले के बरनावा में स्थित लक्षागृह महाभारत काल का महल था, जिसमें पांडवों को जलाने की योजना दुर्योधन ने बनाई थी। इस महल में आग लगा दी गई और पांडव सुरंग के सहारे बाहर निकल गए थे। लेकिन 1970 में मुस्लिम पक्ष ने इस पर कब्रिस्तान बनाते हुए आचार्य कृष्णकांत शास्त्री पर मुकदमा कर दिया था। मुस्लिम पक्ष की तरफ से मुकीम खान इसमें परोपकार बने। 53 साल में करीब 20 लोगों की गवाही के बाद अब एडीजे कोर्ट में फैसला सुनाया गया। एडीजे कोर्ट ने इस 100 बीघे की संपत्ति को हिंदू पक्ष को सौंप दिया है और मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है। इस मामले को लेकर अब हिंदू पक्ष के लोगों में खुशी की लहर है। ज्ञानवापी के तर्ज पर लक्षागृह में हिंदू साक्ष्य मिले हैं। इस मामले पर योगी सरकार से गुहार लगाई गई है कि यहाँ पर यूपी का सबसे बड़ा गुरुकुल बनाया जाए, जिसमें आधुनिक शिक्षा के साथ साथ संस्कार की भी दीक्षा दी जाएगी। वकील साहब, क्या फैसला आया जो है? देखिए साहब, फैसला यह है कि ये जो लाखा मंडप था जो बरनावे में है, ये लाखा मंडप हिंदुओं का है, मुसलमानों का इसमें कोई कंसर्न नहीं है। मुसलमानों ने मुकदमा दायर कर दिया था कि साहब ये हमारा कब्रिस्तान है, परंतु वहाँ ये पाया गया कि कब्रिस्तान नहीं है, ये लाखा मंडप है। और लाखा मंडप का मतलब हिंदू थे ना भाई, वो महाभारत काल में हिंदू तो थे वे लोग जो है, तो हिंदुओं ने लक्षागृह चलाया इसमें, इसको लक्ष्य भी कहते हैं, लाखा मंडप भी कह देते हैं जो इसको बात को है। तो कोर्ट ने ये पाया कि इनका मुसलमानों का यहाँ कोई मैटर नहीं है, कोई सबूत नहीं है। इन्होंने बिला वजह मुकदमा दायर किया और 50 साल से ये मुकदमा चला है। देखो साहब, इन्होंने 50 साल हो गए लगभग चलते। 97 से तो बागपत में चल रहा मुकदमा ये, उससे पहले मेरठ में चल रहा मुकदमा ये जो है ये। और ये पाया गया कि साहब यहाँ कोई नहीं, ये कह रहे साहब कब्रिस्तान है हमारे, वो हैं क्या नाम है, मज़ार है हमारा, वो है दरगाह है, ये कुछ नहीं है वहाँ जो है इनका। अब तो सब टोटल हिंदू का ही है, हिंदू का रहेगा। कोर्ट ने आज क्या टिप्पणी की जो है? कोर्ट ने ये कहा कि जो सबूत आए हैं, जो दोनों पक्षों ने जो सबूत दिए हैं, उसके आधार पर ये साबित हो गया कि ये जो है मुसलमानों का नहीं है, ये हिंदू का तीर्थ स्थल है। और उसको अंग्रेजी में मोनूमेंट्स कहते हैं, कोर्ट ने लिखा है, इसको अंग्रेजी में लिखा है, ये मोनूमेंट्स हैं, तीर्थ स्थल हैं। ये तीर्थ स्थल का मतलब वो कहते हैं उनको कि जो प्राचीन काल से हमारे वो होते हैं जो है, क्या कहते हैं, जो भाई जो हमारे प्राचीन काल से हैं, जो जिनको यूज़ किया जा। कुल मिला के जो है, हाँ, कुल मिला के जो है मुस्लिम पक्ष का जो है वाद खारिज हो गया और हिंदुओं का जो है इस पर मालिकाना हक माना हाँ, जाए। मान ही लिया, ये माना गया कि हिंदुओं का है, इसका मुसलमानों का नहीं है। कितने गवाह इसका आपने पेश किए? हमने 5-6 गवाह पेश किए थे, जो उस टाइम के भी थे, पहले 2-3 गवाह थे, और एक हमने गवर्नमेंट का भी जो गवाह था, जो ये होते हैं ना, ये नक्शे वगैरह बनाते हैं, जो गवर्नमेंट का में भी ये दर्ज है। 1920 में ये पाया गया था कि ये जो है गवर्नमेंट ने ही इसको जो है लक्षागृह बनाया था, वहाँ जो है लक्षागृह का वो कर दिया था, जो है जारी कर दिया था जो है, और वो भी हमने दाखिल किया है। इसमें सब चीज़ है, रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड पे है सारी चीज़ें। ये तो जब जजमेंट आएगा, जब आपको देखेंगे तो आपको मिल जाएगा उसमें सब चीज़। थैंक यू। आपका नाम? मेरा नाम विजयपाल कश्यप है। विजयपाल जी, क्या मुकदमा चल रहा था? मुकदमा हिंदू मुस्लिम पक्ष का चल रहा था। इसमें वे लोग अपनी कब्रिस्तान वगैरह बताते थे वहाँ, और उससे अलग भी ऐसा 2000, उस जगह से भी अलग 2000 भी करीब कब्रिस्तान है करीब, उसे भी ज़बरदस्ती कब्जाना चाहते थे वहाँ। ये मुकदमा था। कितने लोगों की गवाही हुई है? आज क्या इसमें तो आज 10-20 लोगों की गवाही हुई जी। आज फैसला हमारे पक्ष में आया है। क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला लिखा, बढ़िया हुआ। कौन जज था? क्या क्या जज था, ये क्या नाम, शिवन द्विवेदी थे, द्विवेदी जी जी, शिवन द्विवेदी। क्या फैसला सुनाया उन्होंने? वह हमारे पक्ष में सुनाया। भाई लाक्षागृह है, अच्छा। लाक्षागृह पक्का ऐसे ही रहेगा। लाक्षागृह क्या विवाद था ये पूरा? कब शुरू हुआ था जो है? ये तो सन 1970 में शुरू हुआ था। 1970 से चल रहा था ये विवाद। कितनी भूमि है लाक्षागृह में? 108 बीघे कच्चा है और 36 बीघे कुछ विश्वासी पक्का है। मुस्लिम पक्ष ने क्या दावा किया था? मुस्लिम पक्ष ने कहा था हमारा एक कब्रिस्तान वगैरह है, वक्फ में है, फलाना है, ये सब दावे ख़त्म कर दिए उनके। कितने साल तक मुकदमा चला जो है? ये 54 साल के करीब चला मुकदमा, 54-55 साल के करीब। आज कितने लोग मौजूद थे कोर्ट में? क्या आज क्या मैं बहस हुई अकेला ही था और उनके 3-4 लोग उनके थे, मैं अकेला ही था।
जज ने क्या कहा जो है जज ने कहा जाओ तुम्हारी अपील खत्म हुई, तुम्हारी जो दावा था खत्म हुआ। मुस्लिम पक्ष का जो हाँ है? मुस्लिम पक्ष का क्या भाई वो जो उन्होंने बता रखी थी हमने कब्रिस्तान वगैरह वो सब खत्म कर दिया उन्होंने। इस जीत के बारे में क्या कहोगे? इस जीत के बारे में हमें बड़ी खुशी है और बहुत बढ़िया हो गया हमारे पक्ष में। लाख वगैरह बना बनाया कब जाना सोच रहे थे, इतने में गुरुकुल है, गौशाला है, ट्वेल्व वगैरह ये साला है, दुनिया भर की बड़ी विद्यालय है, तो बताओ उसे उसे कब्जा करना चाहते थे ये लोग। इस जीत में सबसे बड़ा श्रेय किसका मानते हैं? सबसे बड़ा श्रेय तो सब पहली बात तो जज का, जज साहब का है, द्विवेदी जी का, उनका श्रेय बहुत बढ़िया है। उन्होंने अब तक फाइल है, अब उन्होंने जजमेंट दिया। हिंदू पक्ष से कितने मुद्दे थे इसमें? हिंदू पक्ष में मुद्दे तो मुद्दे हमारी ज़मीन थी, मुद्दे क्या हमारे एसडीएम और डीएम के लिखे हुए कागज थे, पक्के सारे मजबूत थे, फर्द है सारे हैं। कितनी खुशी है आपको जो है? हमें खुशी है जी, बहुत बढ़िया हमारा आश्रम बच गया हमारे। फ्रेंड्स जानना चाहेंगे। राजपाल त्यागी मेरा नाम है और मैं जो संस्था है श्री गांधीधाम समिति उसमें मैं सेक्रेटरी भी हूँ और प्रबंधक। अच्छा, कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की जो याचिका थी वो खारिज कर दी है, खारिज कर दी। जीत गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? कितना लंबा ये समझते हैं आप? ये सन 70 में उन्होंने करा था और 70 से पहले ये मेरठ में करा था। मेरठ बागपत एक ही था, जब बागपत अलग हो गया तो फिर बागपत में शुरू हो गया ये। तो 70 से ही चल रहा और उसमें हम संघर्ष कर रहे थे, जो अपने साक्ष्य भी दे रहे थे और उसमें पैरवी भी कर रहे थे। तो अच्छा, कितनी बीघे ज़मीन यहाँ पर थी?